नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे जो हमारा व्यू था क्लियरली, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो बना के डाला था कि 10-300 पे मैं क्लियरली शॉर्ट करूँगा और उस शॉर्ट के सारे रीज़न मैंने आपको बताए थे। तो उसी का यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हुआ है। ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर में। प्लस रिलायंस की भी एक ट्रेड थी जिसमें ऑलमोस्ट 50,000 रुपये बने हैं यहाँ पे। अब वो कैसे बने, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या लॉजिक था, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। इवन मैंने फ्राइडे की वीडियो में भी बताया था। अभी मैं एक बार दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अंडरस्टैंड हो जाए और आप अपना क्लियर व्यू रखना सीख लें मार्केट में। मैं तो इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं कि क्या एनालिसिस थी, क्या अंडरस्टैंडिंग थी और अब मार्केट कैसा मूव कर सकता है। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 जो ऑफर चल रहा था इंडेक्स कोर्स का, वो एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 10th ऑफ जून तक। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है, जो लोग भी इंडेक्स में काम करना पसंद करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की सारी डिटेल्स। आपको इस कोर्स से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप आगे जाके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफ़ी हद तक काम करना सीख जाएंगे, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन है। आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग द कोर्स आप दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो, 10167 पे क्लोजिंग आई है। 25 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। अगर हम आज के प्रॉफिट की बात करें, जो कि हमने कल अपनी एनालिसिस करी थी, उसके बेसिस पे हमें मिला, तो काफ़ी अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट मिला है। हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लियरली ये जो आज की मेरी ट्रेड है, इन ट्रेड को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड है वो है आपकी निफ्टी फ्यूचर की, जो कि मैंने आपको कल ही प्लान करके बता दिया था कि मैं 10-300 पे अगर निफ्टी खुलेगा तो शॉर्ट करूँगा। तो करीब करीब 1,12,500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। कैसे मिला है इस चीज़ को मैंने आपको कल भी समझाया था, अभी मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ ताकि आपको वो क्लियरिटी मिल जाए। देखिए, ये हमारा निफ्टी है, ठीक है। हाँ, ये हमारा निफ्टी था। हमने यहाँ पे ये क्लोजिंग दी थी। सेम चीज़ है, मैंने इसमें कुछ चीज़ें चेंज नहीं करी हैं, एज इट इज़ जो मैंने कल वीडियो बना के डाला था रेंज का और फ्राइडे को भी जो वीडियो डाला था वो सेम वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं 10-300 पे क्यों शॉर्ट करूँगा। इसके पीछे का रीज़न देखिए, पहली बात तो ये एक गैप, ठीक है। और ये जब निफ्टी ने लोअर सर्किट लगाया था तो इसका जो हाई था वो आपको पता है कि 10168 के आसपास का था, जहाँ पे कि हम बार-बार अटक रहे थे, जो हमने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने कामकाज किया था उसमें। बट इसका जो अपर सेशन था, उसका जो हाई था वो 10,300 था, जहाँ पे कि एक 100 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है, पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा कि वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, ये एक और हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एक तो हमारा 100 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, दूसरा हमारा क्या आ रहा है कि यहाँ पे ये गैप है जो कि मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि हम नीचे हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इसके ऊपर निकल जाएंगे तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट अभी हम नीचे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था करेंटली मैं यहाँ पे शॉर्ट करके काम करूँगा। तो आपने देखा आज मार्केट की ओपनिंग हुई, 180 पॉइंट से ऊपर गैप अप हुआ और आप देख रहे हो क्लियरली यहाँ पे कि एक 10-300 के ऊपर खुला, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये 10-300 के नीचे आया फिर ऊपर नहीं निकल पाया। सिंपल सी चीज़ थी, ये कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ पे आपने शॉर्ट किया और क्लियर कट आपको 180 पॉइंट तक का, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 150 पॉइंट इंट्राडे में कमाए थे। बट आपको अगर 100 भी मिलते हैं, इवन 80 पॉइंट भी मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देख के निफ्टी को शॉर्ट किया होगा, उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अब देखो, ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि हमें इस लेवल पे शॉर्ट करना है, सब कुछ शॉर्ट करना है। बट एक्चुअल में चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, जिनके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं ले पाते, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर लोग वॉल्यूम को ट्रेड करते हैं। जब वॉल्यूम आता है
तब वो ट्रेड करते हैं। मैं अपने कोर्स में आपको ये बताता हूँ कि आप वॉल्यूम आने से पहले अपनी ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं जिसमें कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। अगर आप वॉल्यूम से पहले अगर आप मान लो यहाँ कहीं शॉर्ट कर दोगे या यहाँ कहीं शॉर्ट कर दोगे तो होगा क्या कि ये जो पूरी गिरावट आएगी इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस वॉल्यूम को देख के शॉर्ट करने आओगे तो ये तो आपके यहाँ से आप देख रहे हो कि 10,300 से लेके यहाँ पे निफ्टी 10,224 यानी ये 60-70 पॉइंट तो आपके चले गए। फिर आप शॉर्ट करोगे तो नीचे आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा नहीं बचा। तो मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि जो इंडेक्स का कोर्स है उस कोर्स में यही चीज़ है कि अगर आपका व्यू मार्केट में बाय और शॉर्ट का है तो आपको वो कहाँ पे करना है। एक बार आप ये चीज़ समझ गए तो आप इंडेक्स में कभी फेल नहीं होगे। आपको हमेशा ही इंडेक्स एक अच्छा प्रॉफिट देगा। कुछ केसेस कुछ सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि ये मार्केट का नेचर है। आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं मिल सकता या हमेशा लॉस नहीं मिल सकता। प्रॉफिट और लॉस लगे रहेंगे दोनों। आपको सिर्फ इस चीज़ को बैलेंस करना है कि प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो, लॉस कम से कम हो। तो ये हमारी एनालिसिस थी जिसका हमें एक रिजल्ट मिला, एक अच्छी ट्रेड मिली और एक अच्छा प्रॉफिट मिला। अब देख लेते हैं हम कि कल हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपनी चीज़ों को कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो फिलहाल आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्लियरली कि मार्केट जिस रेंज में आज ट्रेड कर रहा है इसी में ही मेरे को लग रहा है कि कल भी ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी दिखाई दे कि ऊपर ये आपको 10,300 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे कहीं आपका 10,100 पे आपका एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल ये चार्ट के अकॉर्डिंग है। एक बार ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या ऐसा एक्चुअल में होगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो निफ्टी हमारा कहाँ पे क्लोज हुआ है। हम क्लोज हुए हैं 10,100 और 200 के बीच में। तो अब देखते हैं कि 10,200 और 100 पे और 300 पे क्या हो रहा है। सबसे पहले 10,300 की बात करते हैं तो पुट पे आप देख रहे हो क्लियरली सिर्फ 4,27,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी कि 10,100 के ऊपर कोई भी पुट राइटर हिम्मत नहीं कर रहा है पुट राइटिंग की, जिसकी वजह से क्या है कि ऊपर के लेवल पे मार्केट खुलेगा तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वही आपने आज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर 10,300 के कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली ऑलमोस्ट 20,98,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वहीं अगर हम 10,200 की बात करते हैं तो 10,200 पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 8,85,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट पे खड़ा हुआ है। वहीं अगर कॉल की बात करते हैं 10,200 की कॉल की, वहाँ पे आपका कितना है 15 लाख का। यानी स्टिल आपका 10,200 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। 10,100 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं क्योंकि आपको दिख रहा है 12,60,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल खड़ा है। वहीं अगर 10,100 की कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है 6,85,000 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 1-2 दिन जो मार्केट के बचे हैं, मार्केट कहीं ना कहीं आपका 10,000 से लेकर 10,300 के बीच में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा इसके पीछे मैं आपको और लॉजिक बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए। देखिए करेंटली आपका डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट डाउ जोन्स आपका 27,300 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 27,300 पे ट्रेड कर रहा है। हम निफ्टी पे कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं 10,175 पे। आज हमने हाई बनाया था 10,300 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी रैली स्टार्ट हुई थी इस चीज़ को समझा देता हूँ मैं आपको। कोई नहीं समझाएगा ये चीज़ कि आखिर लॉजिकली हम यहाँ तक ही क्यों चल पाए, इसके ऊपर क्यों नहीं जा पाए, जबकि डाउ जोन्स 3% भागा था। 900 पॉइंट की रैली के बावजूद हम ऊपर टिक क्यों नहीं पाए, इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। कोई नहीं बताएगा इस चीज़ को, आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो हम कहाँ से चलना स्टार्ट हुए थे 8830 से, यानी 8800 का हमने लो बनाया था रीसेंट और वहाँ से हमने ये रैली दिखाई थी। अगर मैं यहाँ पे डाउ जोन्स में देखूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। 6 मंथ का चार्ट में देख लेता हूँ यहाँ पे कि करीब करीब जो डाउ जोन्स चला था यहाँ पे वो चला था यहाँ पे 22 ऑलमोस्ट 23,000 के लेवल से। अगर मैं 23,000 का ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ 23 सारी चीज़ें मैं आपको करके बता रहा हूँ 23,000 का 18% आपका 4,140 पॉइंट होता है। अगर 23,000 में 4,140 पॉइंट ऐड करता हूँ तो यही लेवल के आसपास आता है। 27,140 के आसपास डाउ जोन्स आता है। ठीक है, 18% की रैली हुई 23,000 के लेवल से।
हमारा मार्केट कहाँ से चला था? 8800 से, यानी यहाँ 8800 पे ट्रेड कर रहे थे जब डाउ जोन्स 25,000 पे ट्रेड कर रहा था। इसीलिए मैंने आपको 9000 की कॉल रिकमेंड करी थी कि मैंने आपको बोला था कि 8% से हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये 8% की रैली आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से मैंने आपको रिकमेंड की थी जून की 9000 की कॉल। 300 रुपये, 320, 330 के भाव पे है। उसका आज भाव 1200 चल रहा है, और जिन लोगों ने खरीदी थी उनको डबल का प्रॉफिट तो मिल ही गया था 4-5 दिन के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 8800 का अगर मैं, देखो 18% निकालता हूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 1584 फिगर आता है। मैं इसको राउंड फिगर पे 1600 ले लेता हूँ। तो अगर मैं 8800 को प्लस 1600